प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव को पहले फेज के बाद हिंदू मुस्लिम वाला रंग दिया गया चुनावी फायदे के लिए। अगर अमेठी और रायबरेली और कन्नौज और मैनपुरी से ना हराया तो कहिएगा भाजपा के कमल में दम नहीं है। उस कानून के तहत चरण छू लीजिए, बीच में मत बोलिए, चरण छू लीजिए। ये चरण छू रहे, ये देखो चरण छू लीजिए, तुम्हारे पार्टी ये छू रहे चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव को पहले फेज के बाद हिंदू मुस्लिम वाला रंग दिया गया चुनावी फायदे के लिए। गौरव जी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंजना ओम कश्यप और गौरव भाटिया के बारे में, उनकी डिबेट के बारे में। इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया की वाट लगा दी और जो सवाल युवा और बेरोजगार लड़कों ने गौरव भाटिया से पूछे हैं तो उनकी बोलती बंद हो गई। बीजेपी सरकार में रोजगार की बहुत समस्या है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से लोगों ने अपने सवाल उनके सामने रखे और अंजना ओम कश्यप ने किस तरीके से जनता का साथ दिया। और बहुत बहस हुई है इस मुद्दे पे कि बेरोजगारी क्यों है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, बाद में एनालिसिस करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए इस वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव को पहले फेज के बाद हिंदू मुस्लिम वाला रंग दिया गया चुनावी फायदे के लिए। अगर अमेठी और रायबरेली और कन्नौज और मैनपुरी से ना हराया तो कहिएगा भाजपा के कमल में दम नहीं है। उस कानून के तहत चरण मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चरण छू लीजिए। ये चरण छू रहे, ये देखो चरण छू लीजिए, तुम्हारे पार्टी ये छू रहे चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव को पहले फेज के बाद हिंदू मुस्लिम वाला रंग दिया गया चुनावी फायदे के लिए। गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने से रोक दे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और इस पूरे चर्चा में और पूरे इलेक्शन में आप देखिएगा, हम तो डंके की चोट पे अंजना जी कहते हैं बीजेपी की 370 प्लस आएंगी, एनडीए की 400 प्लस आएंगी, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और जला देंगे इनकी घमंड की रस्सी, और दिल्ली में 7 की 7 हमारी। अगर दम हो एक बार पूछ के बताइएगा कि सीटें कितनी आ रही हैं, क्योंकि जो मेरे पास आंकड़े वो आपका हिसाब दे रहे हैं कि 150 आ रही है आपकी। अरे हमारा हिसाब छोड़ो, हमारा तो रखवाला जनता है, आपकी रस्सी जो है जलने वाली है। आपको मैं बता दूं 80 में 80 जब कहता हूं, अगर अमेठी और रायबरेली और कन्नौज और मैनपुरी से ना हराया तो कहिएगा भाजपा के कमल में दम नहीं है। ये ताकत है हमारी। दूसरी बात आपको बताता हूं, ये रिकॉर्ड करके रख लेना 4 जून के लिए। रिकॉर्ड करके रखिए। अमेठी, रायबरेली और कन्नौज तीनों का है। और मैनपुरी भी। डिंपल यादव को मैनपुरी से हराएंगे, अखिलेश यादव को कन्नौज से, राहुल गांधी को आप हराएंगे रायबरेली में और अमेठी भी। गौरव जी बाल कटा लेंगे अगर ये बात इनकी सच आ गए ना। देखिए बाल कटा लेंगे, जैसे अनेक चुनाव में दावा करते हैं कि चुनाव हार गए तो अपना सर मुंडवा लेंगे। पहले भी सर मुंडवाने का दावा किया है, सर नहीं मुंडवाया। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जनता का सर मुंडवा सकते हैं, आपका सर मुंडवा सकते हैं। मैंने नाम नहीं लिया था। अरे कन्नौज सीट पे कौन लड़ रहा है? गुरेज नहीं करते। उनकी दुखती रग पे आपने हाथ रखा, वो इस पर डिफेंड नहीं करेंगे, उनके नेता है वो। उनकी दुखती रग है भाई। 2 लाइन में खत्म कीजिए। सर मुंडवाएंगे अगर ये लोग चुनाव हार गए, चुनाव हार जाते हैं। ठीक है मिस्टर तिवारी। देखिए, ऐसा है, जो प्रवक्ता भिनभिनाने लगे, पंचर साइकिल में हवा भर रहे हैं, वो ये भूल गए कि टायर और ट्यूब बर्स्ट हो चुका है। हवा भरने से काम नहीं चलेगा। 13वें नंबर पे आए थे जब चुनाव लड़े थे। खैर छोड़िए, आपने बात करी। गली गली पिटते फिरते हैं, गली गली पिटते फिरते हैं। बारी मिस्टर तिवारी पहले उनको बुलवाइए। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? बीच में बोलिए, बीच में मत बोलिए ना। आप नहीं हमला करेंगे। पिटने वाले लोगों को व्यक्तिगत हमला नहीं करना। घनश्याम जी अपनी क्या कर रहे हो भाई? प्लीज सर, मैं मौका दूंगी। आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, मेरा वादा है। प्लीज। गली नुक्कड़ की डिबेट नहीं है। अंजना जी के शो पे वो पीछे हाथ तक लिखा है, सर उठाओ, जरूरी है। देखिए, आपने बात करी हिंदू मुस्लिम की। एक सेकंड, मुझे उनसे पहले ले रही हूँ क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो बोला भी इस मुद्दे पर। अखिलेश जी को हमारे रिपोर्टर ने माइक लगाया तो स्वाति मालीवाल पर उन्होंने माइक झटक दिया। क्यों सांप सूंघ जाता है? पार्टी देखकर अब महिलाओं के इश्यूज पे बोलेंगे नेता। 2 बातें हैं। पहली बात,
कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे ब्रजभूषण शरण सिंह के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के कंधे पे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, आईआईटी बीएचयू में जो रेपिस्ट थे उनके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो कहे कि भारतीय जनता पार्टी के आंसू महिलाओं के लिए बह रहे हैं, तो इससे बड़ा धोखा देश की महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये एक आपराधिक मामला है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जब अखिलेश यादव जी के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये चर्चा हुई थी, ये सभी ने वो वीडियो देखा होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि इससे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि इस चुनाव में इससे बड़े मुद्दे हैं। जिस पार्टी ने देश की हर बेटी का मान सम्मान तोड़ा है, वो उससे लड़ना इससे बड़ा मुद्दा है। संविधान को बचाना इससे बड़ा मुद्दा है। इसलिए स्वाति मालीवाल पर बात नहीं करें। बात करेंगे, लेकिन ये कहना कि यही इकलौता मुद्दा है जिससे बात इकलौता नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलेंगे सर? बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना ये छोटा मुद्दा है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा मुद्दा है। मतलब मैंने कहा कि इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के सामने। इससे बड़े क्या होता है? ये बड़ा क्यों नहीं है? एक महिला का सम्मान आपके लिए बड़ा नहीं है सर? प्रज्वल रेवन्ना का मामला बिल्कुल है। प्रज्वल रेवन्ना पर सुबह शाम सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? बिल्कुल, हर मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा। नहीं, देश के प्रधानमंत्री मंच में खड़े होकर कहते हैं कि इस दानव को मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। क्या मीडिया उससे सवाल पूछता है? क्या प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए वोट मांगने जाएंगे, क्या कोई इससे सवाल पूछेगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि काला धन टेम्पो में भर के अडानी अबानी बोरे में दिए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं तो वेल्थ क्रिएटर के साथ हूं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? देश के किसानों के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? छोटा बड़ा क्यों कहना है? ये भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना ही बड़ा है। नहीं, क्योंकि ये बड़े मुद्दे हैं। मैं मानता हूं 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश के किसानों पर गोली चलाई गई। मैं मानता हूं 2 लोगों की बिल्कुल 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं। 2 लोगों की मारपीट से बड़ा मुद्दा है कि हमारी बेटियां यहां पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, देश की महिला कल्याण मंत्री, उनसे मिलने नहीं आई। आज भी प्रोटेस्ट जारी है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। ये सब बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है ये इतना बोले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इनकी नियत में कितना खोट और कितनी कालक भरी हुई है। एक बार नहीं कह पाए कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारी बहन है। इन्होंने तुलना करी बाकी चीजों से। मैं यहां पे डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, ब्रिजभूषण जी की बात करी इन्होंने। जो कानून है उस कानून के तहत चरण छू लीजिए, बीच में मत बोलिए, चरण छू लीजिए। अरे ये चरण छू रहे, ये देखो गायत्री प्रजापति तुम्हारे पार्टी ये छू रहे चरण छू रहे, ब्रजभूषण शरण शरण बोलते हो। बेटे को तो टिकट दे दिया ना, बीच में मत बोलिएगा। पर आपने उनके बेटे को टिकट दे दिया, देता हूं, वो तो ना कैसे ना छू के ऐसे छूने के बराबर है। ऐसा नहीं है। सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य गलत करे और उसके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आपका यही तर्क है, तो मैं कहूंगा कैसे सोनिया गांधी अभी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद भी बेल पे बाहर है, लालू प्रसाद यादव दोषित हैं, उनकी बेटियां कैसे चुनाव लड़ रही है बताइए? नहीं लड़ना चाहिए आपके तर्क के हिसाब से। लेकिन एक बात कहूंगा, ब्रजभूषण के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है? उनका टिकट काटा गया है, और प्रज्वल हमारी पार्टी से नहीं है, लेकिन तब भी कहता हूं संविधान पढ़ें। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, कार्रवाई नहीं कर पाई, हम तो कह रहे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से ये डिबेट हुई है अंजना ओम कश्यप के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में और गौरव भाटिया के बीच में। किस तरीके से एक बीजेपी नेता इस तरीके से आरोप कर सकता है, 100% श्योरिटी दे सकता है कि अखिलेश यादव को हम सत्ता से बाहर कर देंगे या ये कर देंगे, वहाँ जीतने नहीं देंगे। और जो मुद्दा है उस पर ना बात करके अलग राजनीतिक पार्टियों पे बात करना या राजनीतिक पर्सन पे बात करना वो ठीक नहीं है। जो मुद्दा है उस पर बात करना ज़रूरी था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।